नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। ईडी की बड़ी कार्रवाई, पटना से गिरफ्तार हुए आईएएस अधिकारी संजीव हंस। ईडी ने विधायक गुलाब यादव को भी किया गिरफ्तार। बिहार के बांका जिले में दर्दनाक हादसा, गंगाजल लेकर आ रहे कांवड़ियों को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचला। कई कांवड़ियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रपति पुतिन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत को लेकर पश्चिमी देशों पर दिया बड़ा बयान। और अब समाचार विस्तार से। आईएएस अधिकारी संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है। ईडी की टीम ने संजीव हंस को पटना में उनके सरकारी आवास से गिरफ्तार किया है। संजीव हंस 1997 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। ईडी का दावा है कि संजीव हंस ने पंजाब के मोहाली और कसौली में करोड़ों की बेनामी संपत्ति खरीद रखी है। उन्हें ईडी ने करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने के मामले में ही अरेस्ट किया है। संजीव हंस के साथ जिन गुलाब यादव की गिरफ्तारी हुई है वे दिल्ली में उनके करीबी सहयोगी रहे हैं। बिहार के बांका जिले में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। फुली डूमर थाना क्षेत्र के नगरडी गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रक अचानक कांवड़ियों के झुंड में घुस गया और इस घटना में 5 कांवड़ियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। सभी कांवड़िए सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर गोरखनाथ महादेव मंदिर की ओर यात्रा कर रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए यात्रा पर थे, जब तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और घायलों की सहायता की। घटना के बाद इलाके में शोक और आक्रोश की लहर दौड़ गई है। रूस में अगले हफ्ते होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रपति पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने पश्चिमी देशों को भारत का उदाहरण देकर आईना दिखाया है। पुतिन से सवाल पूछा गया था कि क्या ब्रिक्स पश्चिमी देशों के खिलाफ बनाया गया एक संगठन है। इस पर पुतिन ने कहा कि ब्रिक्स पश्चिमी विरोधी नहीं बल्कि सिर्फ एक गैर पश्चिम समूह है। ब्रिक्स का उद्देश्य कभी किसी के खिलाफ होना नहीं था, इसके लिए उन्होंने भारत के रुख का हवाला भी दिया। पुतिन ने पश्चिमी देशों को बताया कि भारत ब्रिक्स का अहम सदस्य है, लेकिन वह पश्चिम या यूरोप विरोधी नहीं है। इसी तरह से अन्य सदस्य भी हैं। इस दौरान उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध पर पीएम मोदी की भूमिका की सराहना भी की। यूक्रेन विवाद पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि पीएम मोदी उनसे बातचीत के दौरान हर बार इस मुद्दे को उठाते हैं और अपने विचार व्यक्त करते हैं, इसके लिए हम उनके आभारी हैं। अलगाववादी मुद्दों को लेकर कनाडा और भारत सामने आ गए हैं और भारत के कड़े रुख और कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो की स्वीकृति के भारत के खिलाफ आरोपों पर उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है के बाद भारत के खिलाफ जहर उगलने से कनाडा बाज नहीं आ रहा। अब कनाडा की विदेश मंत्री मेलनी जोली ने कहा कि कनाडा में भारत के शेष राजनयिकों को नोटिस पर रखा गया है कि वे कनाडाई नागरिकों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बता दें कि कनाडा से नए विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब कनाडा ने निज्जर हत्या की जांच में भारत के राजदूत और अन्य राजनयिकों का नाम बतौर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट लिया और भारत ने इन बेतुके आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और इसके साथ ही भारत ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाने का फैसला किया। इसके अलावा भारत ने 6 कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित करने का भी निर्णय लिया और भारत के इस कदम से तिल मिलाई कनाडाई विदेश मंत्री जोली ने भारत की तुलना रूस के साथ की और साथ ही कहा कि कनाडा के राष्ट्रीय पुलिस बल ने भारतीय राजनयिकों को कनाडा में हत्याओं, मौत की धमकियों और डराने धमकाने से जोड़ा है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की महराजगंज सांप्रदायिक हिंसा मामले में पुलिस ने 26 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारियों को मिलाकर अब तक दोनों समुदाय के कुल 87 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड के 6 अभियुक्तों को सहित कुल 61 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें बृहस्पतिवार को पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए सरफराज और तालिम भी शामिल हैं। जिले की सभी मस्जिदों में जहां कल कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जुमे की नमाज शांतिपूर्ण संपन्न हुई, वहीं जिले के सभी बाजारों में चहल पहल और आवागमन शुरू हो गया है। बहराइच शहर में कुछ धार्मिक जुलूस भी निकाले गए हैं, जिससे अमन चैन
कायम होने की पुष्टि होती दिख रही है। हालांकि तनाव का सबब बने महाराजगंज बाजार में अब भी रौनक वापस नहीं लौटी है, जहां मकानों पर ध्वस्तीकरण नोटिस चस्पा होने से बुलडोजर कार्रवाई की आशंका में लोग सहमे हुए हैं। दिनांक 13 अक्टूबर एवं 14 अक्टूबर को तहसील महसी के कस्बा महाराजगंज में घटित घटना के परिप्रेक्ष्य में थाना हरदी द्वारा प्रभावी कार्रवाई की गई है, जिसमें 26 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। आज इनको जेल भेजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई और लगभग 22 लोग घायल हो गए। इनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक बलरामपुर के देवी पाटन मंदिर से मुंडन कार्यक्रम के बाद 53 श्रद्धालुओं से भरी एक बस सिद्धार्थनगर लौट रही थी कि रास्ते में चरीगैवा नाले के पास बस चालक ने एक साइकिल सवार को बचाने की कोशिश में नियंत्रण खो दिया। इससे बस नाले में गिर गई और घटना के बाद चीख पुकार मच गई। जल्दबाजी में आसपास के ग्रामीणों ने प्रशासन को सूचना दी और बचाव कार्य में जुट गए। कुछ समय बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और क्रेन मंगवाकर बस को नाले से बाहर निकाला गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 22 लोग दुर्घटना में घायल हो गए, जिनका इलाज बढ़नी के पीएचसी में जारी है। थाना क्षेत्र ढिबड़ू अंतर्गत से एक सड़क हादसे की सूचना शाम लगभग 6 से 6:30 के बीच में पुलिस को प्राप्त हुई। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो वहां ये पाया गया कि एक बस थी जो बलरामपुर से सिद्धार्थनगर की तरफ आ रही थी। एक साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में बस डिसबैलेंस हुई और चरगवा नाला में गिर गई। सूचना पाते ही पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों की मदद से वहां रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को टाइमली खत्म करने के बाद कुल 53 लोगों में से 3 लोगों की कैजुअलिटी हुई है, जिसमें से एक साइकिल सवार है जिसका नाम मगनी राम है, उम्र 50 वर्ष, और बाकी 2 लोग ऐसे थे जो बस के अंदर थे, अजय शर्मा उम्र 14 वर्ष और गम्मा उम्र 65 वर्ष। बाकी सभी को सीएससी में भेज दिया गया है और उनका इलाज उपचार चालू है। कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। हाल ही में भारत में हवाई यात्रा के क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं उत्पन्न हो गई हैं। पिछले 24 घंटे में 3 अलग-अलग उड़ानों को बम की धमकी मिलने से यात्रियों के बीच डर और चिंता का माहौल बन गया है। इस हफ्ते एयरलाइनों को 35 से ज्यादा फर्जी कॉल का सामना करना पड़ा है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दी है। और ताजा मामले में दिल्ली से लंदन के लिए उड़ान भरने वाली विस्तारा की फ्लाइट को एक गंभीर धमकी मिली और इस धमकी के चलते पायलटों ने उड़ान को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट की ओर मोड़ने का निर्णय लिया। इसके साथ ही जयपुर से दुबई जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट को भी बम की धमकी मिली। हालांकि बाद में यह धमकी फर्जी निकली। इस उड़ान को भी कुछ समय के लिए रोकना पड़ा, जिससे यात्रियों के बीच असुविधा पैदा हो गई। वहीं तीसरे मामले में बेंगलुरु से मुंबई जाने वाली कासा एयर की फ्लाइट को भी उड़ान से पहले बम की धमकी मिली। हालांकि इस फ्लाइट की जांच के बाद सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया गया और इस उड़ान के लिए मंजूरी दी गई। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि फर्जी कॉल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की जान इस वक्त खतरे में है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई उन्हें लगातार जान से मारने की धमकी दे रहा है। इतना ही नहीं, उसके गुर्गे कह चुके हैं कि उसका अगला निशाना सलमान खान होगा। इस बीच एक्टर ने एक नई बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी है, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। सलमान ने नई बुलेट प्रूफ कार खरीदी है। एक्टर के पास पहले से ही एक लैंड क्रूजर और निसान पेट्रोल थी। अब उन्होंने सुरक्षा कारणों से यह तीसरी गाड़ी खरीदी है। बता दें कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान को धमकियां देने का सिलसिला तेज कर दिया है। दिल्ली में हाल ही के दिनों में मौसम की स्थिति ने एक बार फिर से चिंता को बढ़ा दिया है। आज सुबह शहर के कई हिस्सों में घना कोहरा छा गया, जिससे दृश्यता में कमी आई और ठंड की स्थिति बढ़ गई। साथ ही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है। यह स्थिति न केवल शहर के निवासियों के लिए असुविधाजनक है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न करती है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि आनंद विहार, रोहिणी, मुंडका और अन्य क्षेत्रों को उन 13 हॉटस्पॉट में शामिल किया गया है, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 से अधिक हो गया है। इन हॉटस्पॉट्स में प्रदूषण के स्थानीय स्रोतों की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए प्रत्येक स्थान पर समन्वय समितियां बनाई गई हैं। मंत्री राय ने कहा कि इन उपायों के जरिए शहर में वायु गुणवत्ता को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।